मैं रिक्शा में आ जाऊंगी। शाह ने कार का दरवाज़ा खोला तभी हुरैन ने कहा था, क्या हो गया यार, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं तो क्या अलग अलग जाएंगे? शाह ने उसे देखकर कहा था, पर अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा मेरा तुम्हारे साथ आना। हुरैन ने हिचकिचाते हुए कहा था, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, पर इससे भी पहले तुम्हारी इज्जत करता हूँ। मुझ पर भरोसा है ना? शाह ने सवालिया नज़रों से उसे देखा था। हुरैन ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया था और गाड़ी में बैठी थी। शाह भी गाड़ी में बैठा था और उसकी सीट बेल्ट बांधी थी। हुर, मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा, बिलीव मी, शाह ने उसका हाथ थाम कर कहा था। इस पूरी दुनिया में अम्मी के बाद तुम वाहिद रिश्ता हो मेरा। अम्मी के बाद मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करती हूँ शाह, और जिस दिन ये भरोसा टूटा उस दिन हुरैन फातिमा का नामो निशान मिट जाएगा। तुम्हारे साथ के बिना अधूरी हूँ मैं, हुरैन ने नम आंखों से कहा था। तुम्हारा शाह मरते दम तक तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेगा हुर। अब चलो सासू माँ से मिलने चलते हैं। इनसे कहूँगा कि 2-4 दिन की कोई डेट फिक्स कर दे शादी की, क्योंकि दूल्हे से अब सब्र नहीं होता, शाह ने शरारत से कहा था। हुरैन उसकी जल्दबाजी पर हंस दी थी। शाम के 6 बज रहे थे। हुस्न जहाँ ने आंखें खोलकर टाइम देखा और फिर भरपूर अंगड़ाई लेते हुए उठी थी। बेड के दूसरे किनारे पर बैठे आमिल को देखकर उसकी चीख निकलते निकलते रह गई थी। डर के मारे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। तुम्हारी डरने वाली आदत नहीं गई ना? आमिल ने उसका जरद पड़ता चेहरा देखकर कहा था। तुमसे कहा था ना मैंने कि मेरे कमरे में मत आना। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? हुस्न जहाँ ने बौखलाकर कहा था। तुम प्यार से समझाओ तो हर बात समझ जाऊं। ये गुस्से वाली ज़बान कम समझ आती है मुझे, आमिल ने मासूम बनकर कहा था। तुम्हारे प्यार की ऐसी की तैसी, निकलो मेरे कमरे से और फिर से मत आना, हुस्न जहाँ ने बेड से उतरकर कहा था। तुम्हें छोड़कर मैं कहीं जा सकता हूँ क्या? आमिल ने आंखें पटपटाकर कहा था। साला कमीना, डायलॉग माता है मेरे सामने, निकल यहाँ से वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं, हुस्न जहाँ ने उसे घूरते हुए कहा था। ये किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रही हो तुम? खुदा को मानो लड़कियां इस तरह की बातें नहीं करती। आमिल ने उसके अल्फाज सुनकर कानों को हाथ लगाए थे। मैं इस तरह ही बात करती हूँ, तुम्हें पसंद नहीं तो वो रहा दरवाज़ा, वापस मत आना, हुस्न जहाँ ने चबा चबा कर कहा और वॉशरूम चली गई थी। वो जब वापस आई तो वो उसका तकिया सीने से लगाए उसके बेड पर लेटा हुआ था। तुम अभी तक नहीं गए? मुझे लगा दफ़ा हो गए होगे। तुम्हें लिए बिना कैसे चला जाऊँ? रेडी हो जाओ फिर साथ में चलते हैं, आमिल ने उठते हुए कहा था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी आमिल, उसने बिखरे बालों की चोटी बनाते हुए कहा था। मुझे खुले बाल ज़्यादा पसंद है, आमिल ने उसके बाल फिर से खोलते हुए कहा था। तुम्हारा मसला क्या है, क्या चाहते हो तुम? वो झंझला गई थी। तुम्हें? एक लफ्ज़ी जवाब आया था। तुम्हें चाहता हूँ मैं, आमिल ने उसके करीब होकर कहा था। तो ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। वो रुख मोड़ गई थी। आमिल ने जाकर उसकी अलमारी खोली थी। ये तुम क्या कर रहे हो? मैनर्स है या नहीं? लड़कियों की अलमारी को हाथ नहीं लगाते, पीछे हटो। उसने जहाँ ने उसे पीछे हटाकर अलमारी बंद की थी। तुम्हारे लिए कपड़े निकाल रहा हूँ, हमें शॉपिंग पर जाना है, आमिल ने गोया इत्तला दी थी। किस खुशी में? उसने कमर पर हाथ रखकर पूछा था। निकाह की खुशी में, आमिल ने उसे देखकर कहा था। निकाह? किसका निकाह? वो हैरान हुई थी। कोठे पर किसी का निकाह, ये बात मजाक ही हो सकती थी। हमारा निकाह, आमिल ने मुतमईन अंदाज में उसके सर पर बम फोड़ा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो अभी तक शौक थी। बकवास नहीं, सच है ये, चाहे तो फिज़ा आंटी से पूछ लेना, उन्होंने ही डेट फाइनल की है 1 हफ्ते बाद की, आमिल ने मुस्कुराते हुए कहा था। कोठे पर जिस्म बिकते हैं, निकाह नहीं होते मिस्टर आमिल, वो चिल्लाई थी। पर मैं निकाह करूंगा तुमसे, आमिल ने सुकून से कहा था और फिर से उसकी अलमारी की तरफ बढ़ा था। हुस्न जहाँ ने उसके बाजू से पकड़कर उसे रोका था और उसके करीब हुई थी। जिस दिन कीमत देकर मेरा जिस्म हासिल करोगे ना तुम, उस दिन नहीं रोकूंगी, पर जिस दिन बात निकाह की आई उस दिन हुस्न जहाँ अपनी एक बोटी भी तुम्हारे हवाले ना करे, याद रखना ये बात। उसकी आंखों में आंखें गाड़े हुस्न जहाँ ने नफरत से कहा था। आमिल तो उसकी बेखौफ आंखों को देखकर लरस गया था। इन आंखों में ना लोगों की बातों का डर था, न अपनी इज्जत चले जाने का डर और ना ही अपनी जान जाने की परवाह। उसे आखिर कोई किस छत पर काबू कर सकता था? वो तो अपनी सारी कश्तियां ही जला चुकी थी। आमिल का दिल डूबने लगा था। क्या कह रहा था वो कमीना? किससे पूछकर आपने ये फैसला किया है? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं अम्मी? आमिल को दफा करने के बाद वो फिज़ा बेगम पर आकर बरसी थी। अपनी बेटी की ज़िंदगी का फैसला करने के लिए मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया, फिज़ा बेगम ने दो टोक अंदाज में कहा था। उसने जो कुछ मेरे साथ किया, क्या वो भूल गई हैं आप? वो हैरत से मर जाने को थी। बुरी यादों को भूलकर आगे बढ़ जाना ही सही होता है। हम एक जगह नहीं रुक सकते। 1 हफ्ते बाद निकाह है तुम्हारा, आमिल के साथ जाकर शॉपिंग कर लेना, उन्होंने नॉर्मली कहा था। मैं उस कमीने जलील शख्स से निकाह हरगिज़ भी नहीं करूँगी, वो चिल्लाई थी। फैसला हो चुका है और इसमें रद्दोबदल की कोई गुंजाइश नहीं है, समझी तुम? उन्होंने भी तेज़ आवाज़ में कहा था।
آپ جانتی ہیں کہ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی، میں تمہاری ماں ہوں اور میں یہ کر سکتی ہوں۔ آپ اس وقت میری نہیں عامل کی ماں لگ رہی ہیں، میری ماں اس کمینے کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرتی۔ اس کی آواز بھر آئی تھی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو میری بات؟ میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں میری جان۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ نرم ہوئی تھی۔ طوائف نکاح نہیں کرتی امی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ تم طوائف کی بیٹی ضرور ہو پر طوائف نہیں ہو، مت دو خود کو سزا۔ فضا بیگم بے بس ہوئی تھی۔ امی، میں عامل سے نکاح نہیں کروں گی، اور اگر آپ نے مجھے مجبور کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی، اس نے بنا ڈرے کہا تھا۔ میری غلطی کی سزا خود کو مت دو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز اپنی ماں کو معاف کر دو۔ ان کے جڑے ہاتھ فوراً حسن جہاں نے تھامے تھے۔ غلطی آپ کی نہیں ہے امی، غلطی اس شخص کی ہے جو بدقسمتی سے میرا باپ تھا، خود تو مر گیا، ہمیں جہنم میں جھونک گیا، اس نے جہاں نے تلخی سے کہا تھا۔ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اسے کچھ مت کہو۔ فضا بیگم آج بھی اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتی تھی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اس دنیا میں رہوں تو آپ عامل کو منع کر دیں گی، ورنہ آپ جانتی ہیں اس نے جہاں خالی دھمکی نہیں دیتی، عمل بھی کرتی ہے۔ اور اس کمینے سے کہیے گا کہ اب میرے سامنے نہ آئے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس نے دھمکی دینے پر فضا بیگم کے چہرے پر ڈر واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ شاہ نے اس کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر گاڑی روکی تھی، کیونکہ آگے گلی تھوڑی تنگ تھی، اس لیے گاڑی نہیں جا سکتی تھی۔ حورین کا گھر ایک چھوٹی مگر صاف ستھری کالونی میں تھا۔ شاہ گاڑی سے اتر کر حورین کے ساتھ اس کے گھر آیا تھا۔ دستک دینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، دروازہ پہلے ہی سے کھلا تھا۔ عامل نے دروازے پر کھڑے ہو کر اس 4 مرلے کے چھوٹے سے گھر کو دیکھا تھا۔ 2 کمرے کے آگے برآمدہ اور ایک سائڈ پر چھوٹا سا کچن تھا۔ آؤ نا، رک کیوں گئے؟ حورین نے اسے دروازے میں کھڑا دیکھ کر کہا تھا۔ اب بھی وہ 2 قدم ہی چلا تھا کہ حورین کی ماں کمرے سے باہر آئی تھی۔ سادہ سے کپڑوں میں وہ گھریلو خاتون لگ رہی تھی۔ شاہ کو لگا کہ اس نے اس عورت کو کہیں دیکھا ہے۔ یہ میری امی ہے، اور امی یہ ہے شاہ، حورین نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا تھا۔ آؤ اندر چلو بیٹا، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی مسکراہٹ، ان کی آواز، ان کی شکل شاہ کو کچھ عرصہ پیچھے لے گئی تھی، جب وہ اپنے دوست کے ساتھ اس کے فارم ہاؤس پارٹی میں گیا تھا۔ وہیں تو دیکھا تھا انہیں۔ یاد آنے پر شاہ کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، پر وہ آنکھوں دیکھی بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے چکراتے سر کو تھاما تھا۔ کیا ہوا شاہ، تم ٹھیک ہو نا؟ حورین کو پریشانی ہوئی تھی، وہ اس کے پاس آئی تھی، پر شاہ فوراً پیچھے ہٹا تھا۔ کیا ہوا شاہ، سب ٹھیک ہے نا؟ حورین نے اس کا دور ہونا محسوس کیا تھا۔ یہ عورت، یہ تمہاری سگی ماں ہے؟ شاہ نے اٹکتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، یہ میری سگی ماں ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کی بات پر شاہ نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ کیا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح، حورین نے اس کا بازو پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ شاہ نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ حورین نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جو اب زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ شاہ، تم ٹھیک ہو نا؟ حورین نے اس کے رویے کو اگنور کر کے پوچھا تھا۔ یہ عورت، یہ تمہاری ماں کیسے ہو سکتی ہے حور؟ اس کی آواز صدمے سے چور تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو نا، یہ تمہاری ماں نہیں ہے نا؟ مجھے تنگ کر رہی ہو نا حور؟ پلیز کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ شاہ نے نیچے سے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا تھا، جبکہ حورین اس کی حرکت پر حیران رہ گئی تھی۔ شاہ نے کبھی اس کے اتنے پاس آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میری بیٹی کو، دور ہٹو۔ جسٹ شٹ اپ، یہ میری حور ہے، آپ کی کچھ نہیں لگتی، سو اسٹے اوے، وہ حورین کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے چلایا تھا۔ شاہ، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ حور نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ تم چلو یہاں سے حور، ہم یہاں ایک لمحہ نہیں رکیں گے، یہ تمہاری امی نہیں ہے۔ ہاں نہیں ہے، یہ تمہارا اس عورت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ شاہ نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کی تھی اور کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ شاہ، میری بات تو سنو۔ شاہ، عامل، پہلی بار اس کے منہ سے اپنا نام سن کر عامل کے قدم رکے تھے۔ یہ میری سگی ماں ہے عامل، میں اسی کی بیٹی ہوں، حور نے بھیگی آواز میں کہا تھا۔ عامل کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ میں حور کو نہیں چھوڑ سکتا، دل نے دہائی دی تھی، پر میں اسے اپنا نہیں سکتا، دماغ کی اپنی بات تھی۔ حور کے ہاتھ پر اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ دل کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر وہ حورین کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ تو یہ طے ہو چکا تھا کہ ایک محبت، عزت اور انا کے ہاتھوں دم توڑ دے گی، سسکتی ہوئی رہ جائے گی، مر جائے گی۔ حورین نے سکتے کی حالت میں اپنے ہاتھ کو دیکھا تھا اور پھر عامل کو جو رخ موڑے کھڑا تھا۔ عامل نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ہوا کیا ہے عامل، بتاؤ تو صحیح۔ حورین کا دل کسی انہونی کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ عامل سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کی طرف مڑا تھا۔ میں شمع بائی کی بیٹی کو، ایک طوائف کی بیٹی کو جواب دہ نہیں ہوں، اس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ حورین نے بے یقینی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، آنسو پلکوں کی بھاڑ پھیلان کر گرے تھے۔ عامل، میری بات تو سنو، ایسا کچھ نہیں ہے، حورین نے روتے ہوئے کہا تھا۔ کیا تم ایک طوائف کی بیٹی نہیں ہو؟ کہو کہ یہ جھوٹ ہے۔
वो उसका बाजू दबोचकर चीखा था। मैं हूँ इनकी बेटी, पर आमिल, मेरा उस दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। प्लीज़ बिलीव मी। वाओ! एक तवाइफ की बेटी का कोठे से वास्ता नहीं है। बेवकूफ़ समझ रखा है मुझे। आमिल ने उसे पीछे धकेलकर कहा था। आमिल, मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई वास्ता नहीं है इस सब से। मैं तुमसे प्यार करती हूँ आमिल। वो रोते हुए उसके करीब आई थी। जस्ट शट अप! बंद करो अपना ये प्यार का ड्रामा। अच्छे से जानता हूँ मैं तुम जैसी औरतों को, तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है। ऐसा नहीं है आमिल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ आमिल, ऐसे ना करो मेरे साथ। हुरैन ने उसका हाथ पकड़ा था। डोंट टच मी! वो उसका हाथ झटक के चीखा था। आमिल, रेहान शाह इतना गिरा पड़ा नहीं है कि एक तवाइफजादी को अपनी इज्जत बना ले, जिसके बाप तक का पता नहीं। और ये प्यार, प्यार तो पता नहीं तुमने कितनों के साथ करती होगी। मुझे तो खुद से नफरत हो रही है कि मैं तुम्हें कैसे पहचान नहीं पाया। मैं नहीं हूँ तवाइफ, मैं हुरैन फातिमा हूँ। मैं तुम्हारी हूर हूँ आमिल। हाँ, ये सच है कि मेरी माँ एक एक तवाइफ है, पर मैं नहीं हूँ आमिल। वो टूटकर रोई थी। वो जो उसके एक आंसू पर तड़प जाता था, आज जैसे पत्थर का हो गया था। तवाइफ की बेटी तवाइफ ही होती है, और तवाइफों से दिल बहलाया जाता है, गढ़ नहीं बसाया जाता। मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। आमिल ने उसकी आंखों में देखकर नफरत से कहा था। हुरैन के कदम लड़खड़ाए थे। फिजा बेगम ने उसे कंधों से थामा था। हुरैन गिरने के अंदाज में नीचे बैठी थी। खूबसूरत ख्वाब जब टूटते हैं तो उनकी करचियाँ रूह को छलनी कर जाती हैं, और हुरैन को तो ये सज़ा मिलनी ही थी। आखिर उसने चाहती ऐसी की थी। नादान चांद मांग बैठी थी, अपनी औकात देखे बिना ही। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी आमिल, प्लीज़ मुझे मत तोड़ो। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मर जाऊंगी। उसने एक आस से उसकी हरजाई की तरफ देखा था। तो मर जाओ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारे जीने मरने से। एक मिनट, तुम क्यों मरने लगी? एक अच्छी रंगीन जिंदगी है तुम्हारी, वहीं जाओ जहाँ से तुम आई हो, जो तुम्हारी असल जगह है। मेरी जिंदगी में वापस मत आना, बिकॉज आई हेट यू। आमिल ने उसके सामने घुटनों के बल बैठकर तेज आवाज में कहा था। हुरैन रोते हुए सर झुका गई थी। आमिल उठकर बाहर की तरफ बढ़ गया था। हुरैन ने नज़र उठाकर उसे देखा था, और फिर दिल के हाथों मजबूर होकर उठकर उसके पीछे भागी थी, मगर वो तेजी से बाहर निकल गया था। फिजा बेगम ने हुरैन को पकड़ा था। छोड़े अम्मी, वो जा रहा है। आमिल मुझे छोड़कर जा रहा है। मुझे जाने दे अम्मी, मैं उसके बिना मर जाऊंगी आमिल। मैं नहीं हूँ ऐसी, मैं तुम्हारी हूर हूँ, प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ आमिल। वो फिजा बेगम की बाजुओं में तड़पती रह गई थी, मगर वो जा चुका था, उसकी चीखें अनसुनी करके। सारे वादे, सारी कस्में भुलाकर उसे दर्द देकर जा चुका था। अम्मी, उसे बुलाए ना अम्मी, वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? वो मुझसे बहुत प्यार करता है अम्मी। आमिल, आमिल प्लीज़ बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया आमिल। आई लव यू। प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़। मैं कैसे यकीन दिलाऊं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ मैं तवाइफ। वो अपने बाल नोचते हुए चीखी थी। फिजा बेगम ने उसे अपने सीने से लगाया था, और वो रोती चली गई थी। क्या कसूर है मेरा? क्यों होता है मेरे साथ ये सब कुछ? अम्मी, क्या मैं अपनी मर्जी से पैदा हुई थी? क्या मेरा कोई खुदा नहीं है? मैं मर क्यों नहीं जाती? वो बिखर गई थी। संभालने का वादा करने वाला तोड़कर जा चुका था। फिजा बेगम बेबसी से रो रही थी। वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। आमिल फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हुए अपनी आंखों में आई नमी को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर भी सामने का मंजर धुंधला होता जा रहा था। थक हार कर आमिल ने गाड़ी रोकी थी, और जोर जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए चीखा था। क्यों, क्या हो? क्यों, क्या ऐसा? क्यों? वो अपने हाथों में सर गिराए रोता चला गया था। मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? क्यों धोखा दिया तुमने मुझे हूर? क्यों? वो टूट गया था। टूट तो वो भी गई थी, मर गई थी। बहुत देर बाद हुरैन फिजा बेगम के हिसार से निकलकर साइड पर हुई थी। फिजा बेगम उसके लिए पानी लेने गई थी। तभी दरवाजे से कुछ मोहल्ले की खवातीन अंदर आई थीं। हुरैन ने घुटनों से सर उठाकर देखने की जहमत नहीं की थी। कहाँ छुपी है तुम्हारी माँ? बुलाओ उसे बाहर।